हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस्ट विद बायोलॉजी। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स का, लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे। लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स आर एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल्स एंड फैटी एसिड। मतलब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के मिलने से क्या बनते हैं? लिपिड्स बनते हैं। लिपिड्स जो है इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन ये सॉल्युबल है एसीटोन में, अल्कोहल में, इनमें ये सॉल्युबल होता है लिपिड्स। जो लिपिड्स है वो क्यों ऐसे होते हैं? क्योंकि मतलब इनसॉल्युबल क्यों होते हैं वाटर में? क्योंकि इनके पास लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है। लिपिड्स हैव लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। एक तो ये होगी, इसकी वजह से ये क्या है? इनसॉल्युबल है। दूसरा, इसमें नॉन पोलर, जब ये हाइड्रोकार्बन चेन है तो कैसे हो गए? नॉन पोलर। और नॉन पोलर हो गए तो ये हाइड्रोफोबिक हो गई। अब हाइड्रोफोबिक है तो इनसॉल्युबल इन वाटर हो गए। ये इसका रीजन है कि अगर ये पूछा जाए लिपिड क्या है, तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलकर लिपिड्स बना रहे हैं। लिपिड्स के अंदर लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है जो उसको नॉन पोलर बनाती है और यही इसको इनसॉल्युबल बना देती है। आगे देखिए, जो लिपिड्स हैं उनके पास हाइड्रोकार्बन की चेन है ना, जो एंड होती है, ये हाइड्रोकार्बन चेन एंड होती है कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे। कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे ये, कार्बोक्सिलिक ग्रुप मतलब COH, इस पे ये एंड हो रही है। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये अटैच्ड है एल्काइल ग्रुप से। एल्काइल ग्रुप मतलब इथीन आ गया, इथाइल, मिथाइल, ये मिथाइल, इथाइल, इनसे अल्काइल ग्रुप है ये, और इनसे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है। और या तो इससे हो या तो इससे हो, या फिर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन इनसे अटैच होगा। तो इन सब से अटैच होने की वजह से ये क्या होता है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देता है। कैसा स्ट्रक्चर दे दिया? कॉम्प्लेक्स। मतलब इसी पॉइंट में एक ही चीज क्लियर हुई है इतना सब लिखने के बाद, कि ये लिपिड्स है, कॉम्प्लेक्स है, और क्या है? ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के कॉम्बिनेशन से बने हैं। वाटर में इनसॉल्युबल है, एसीटोन और अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं। किससे बनते हैं? लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है जो नॉन पोलर होने की वजह से हाइड्रोफोबिक हो जाती है और वाटर में इनसॉल्युबल है। इसी लॉन्ग चेन की एंड जो होता है वो किस पे होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप एल्काइल ग्रुप से जुड़ा होता है। जो एल्काइल ग्रुप है उसमें मिथाइल हो सकता है। मिथाइल क्या? CH3, इथाइल C2H5, और लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। लॉन्ग चेन पता है कितनी? एक कार्बन से 20 कार्बन तक भी जा सकता है, इतनी लंबी चेन। 20 कार्बन में ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंक्लूड है। इंक्लूड, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन भी, ये भी इंक्लूड होता है। आप देखो भाई, जो ये फैटी एसिड है इसकी बात करते हैं। ग्लिसरॉल तो अल्कोहलिक हो गया, तो पहले हम फैटी एसिड की बात करेंगे। जो फैटी एसिड है, जैसे हमने प्रोटीन में स्मॉलेस्ट यूनिट अमीनो एसिड थी, ऐसे इसमें दो हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। तो फैटी एसिड दो तरह के होते हैं। ये क्या है? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड
डबल बॉन्ड इनमें नहीं होता, और जिनमें डबल बॉन्ड हो, वन और मोर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड होगा तो क्या है ये अनसैचुरेटेड। डबल बॉन्ड इसको जल्दी से मेल्ट करने में हेल्प करता है, तो ये क्या होते हैं, दे आर लिक्विड एट इन रूम टेम्परेचर। जो हम अगर घर में रख दें रूम टेम्परेचर पे तो ये लिक्विड फॉर्म में होंगे, और ये क्या है, दे आर सॉलिड, या ये लिक्विड फॉर्म में नहीं होंगे, तो कैसे होंगे, सॉलिड होंगे एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड है और वो लिक्विड है। अब कोई भी रूम टेम्परेचर पे, सर्दियों की बात करो, सर्दियों में क्या है, सर्दियों में तो ठंड है, रूम टेम्परेचर डाउन जाएगा, तो ये तो रूम टेम्परेचर पे हमेशा लिक्विड रहेंगे। तो रूम टेम्परेचर लिक्विड है, इसका मतलब क्या है, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट है, बहुत कम टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में है, और इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है, इसी वजह से इनको गर्म करना पड़ता है, टेम्परेचर देना पड़ता है, तब ये मेल्ट होते हैं। ये वो रूम टेम्परेचर पे ही मेल्ट होते हैं। ये ज्यादातर जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड, ये एनिमल फैट है और ये प्लांट फैट है, और यही रीजन है कि मोटापा इतनी जल्दी घटता नहीं है, क्योंकि वो जमा हुआ होता है। उसको मेल्ट करने के लिए बहुत एनर्जी, हम करते हैं ना, बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, वार्म अप करते हैं, जब जाके कहीं जाके ये फैट डिजॉल्व होता है। इसमें देखो एग्जाम्पल क्या है, पैल्मिटिक एसिड, जो पैल्मिटिक एसिड है ये 20 कार्बन कंपाउंड है, सॉरी 16 कार्बन कंपाउंड। पैल्मिटिक एसिड 16 कार्बन कंपाउंड है, तो ये क्या होता है, CH3, जो 14 कार्बन है उनकी, 16 कार्बन की बता रहे हैं, CH2 इसके 14 कार्बन, और ये COH इंक्लूडिंग दिस कार्बन, ये 16 कार्बन है। और इसमें अब देखिए दूसरा एग्जांपल है स्टारिक एसिड, ये दो एग्जांपल है, एक ये और एक ये, किसके, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के। ये फैटी एसिड्स पढ़ रहे हैं हम, वहां यहां देखिए अनसैचुरेटेड में स्टेरिक एसिड, ये यहां लिख लेते हैं इसमें, ये एग्जांपल्स कर लो। इसके एग्जांपल दोबारा देखो, इसके एग्जांपल पैल्मिटिक एसिड जो कि 16 कार्बन कंपाउंड है, जिसमें क्या है, CH3, CH2 का 14 हो गया, और ये COH हो गया। दूसरा एग्जांपल है इसका लाइक एसिड, सॉरी स्टारिक एसिड, जो स्टारिक एसिड है, ये जो स्टारिक एसिड है ये 18 कार्बन। अच्छा यहां देखो ये 14 है, इसी फॉर्मूले के लगा दो, यहां बस 16 कर देना, ये आ गया, ठीक है। यहां देखो एक कार्बन ये 14 कार्बन, ये 15, और एक ये 16 कार्बन हो गए, या एक और 16 17 और एक 18 कार्बन कंपाउंड। अब इसके एग्जाम्पल देखो अनसैचुरेटेड के, अनसैचुरेटेड में एग्जाम्पल है लाइक एसिड, जो ये लाइक एसिड है ये है लाइक एसिड में एक डबल बॉन्ड होता है, यहां 1 डबल बॉन्ड है, ठीक है। और इसमें आएगा जो ये डबल बॉन्ड है, यहां CH3 CH2 का 7 टाइम्स है CH। अब ये देखो इतना कर देखो,
इसी को यहां रिपीट किया है, CH2 का 7 टाइम्स और COH। ये वाला ये बराबर का निशान नहीं है, ये डबल बॉन्ड दिखा रहा है। तो इस लाइलिक एसिड में क्या है, लाइक एसिड में एक डबल बॉन्ड आता है, ठीक है। जो एक डबल बॉन्ड है, इसमें कार्बन कंपाउंड कितने, 1 2, ये 7 कार्बन तो इसके, और एक 8 9, और 9 ही इस साइड है। तो टोटल कितने कार्बन कंपाउंड है, ये 18 कार्बन इसमें मैच ज्वाइन हो रहे हैं। तो अब आगे है लिनोइलिक एसिड, लिनोइलिक एसिड, ये भी क्या है, अनसैचुरेटेड है। तो इसमें देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, या तो उधर से स्टार्ट करो तो COH का यहां लिखो COH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, या सीधा यहां से कर दो COH। ये वाली चीज पूरी नोट करनी है। तो COH2 का 7 टाइम्स और ये COH, यही वाला आ गया। यहां डबल बॉन्ड के बाद थोड़ा चेंज आएगा, CH CH2 CH, फिर डबल बॉन्ड CH2 का 4 टाइम्स और CH3। ये जो है इसमें यहां सिंगल डबल बॉन्ड है, यहां 2 डबल बॉन्ड होते हैं, 2 डबल बॉन्ड इसमें आएंगे। और 2 डबल बॉन्ड की पोजीशन है, एक ये यहां आया डबल बॉन्ड और एक यहां आया। हमने कहा ना 1 और मोर डबल बॉन्ड हो सकते हैं। तो यहां पर कितने कार्बन कंपाउंड है, ये COH तो का C, एक ये 2C, ये 7 9 हो गए, 10 11 12 13 और 4 17 और एक 18, ये भी क्या है 18 कार्बन कंपाउंड। तो ये पैल्मेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड किसके है, सैचुरेटेड के, और अनसैचुरेटेड के एग्जांपल हो गए लाइक एसिड एंड लिनोलिक एसिड। अब देखो जो एग्जांपल्स हैं वो तो ये हो गए, ये क्या पढ़ लिया हमने, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स। कुछ और एग्जांपल्स भी हैं इसके, एराचिडोनिक एसिड भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये 20 कार्बन से मिलके बना होता है। और इसमें देखो CH3 CH2 का 18 टाइम्स और COH। ये याद रखना कि जब भी आप कार्बन कंपाउंड काउंट करोगे तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का भी कार्बन काउंट होगा। इन सबको मिला के ये 20 कार्बन हो रहा है। इसके बाद देखो टाइप्स ऑफ लिपिड, ये फैटी एसिड का पढ़ लिया। अब ग्लिसरॉल हमें पता है क्या होता है, CH2 OH CH CH2 OH, ये क्या है ग्लिसरॉल है। तो ग्लिसरॉल में तो डिफरेंस वो है ही नहीं, डिफरेंस। फैटी एसिड की टाइप पढ़ लिए, एस्टरिफिकेशन ऑफ ग्लिसरॉल होता है। अब देखो आगे क्या पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ लिपिड्स। नेक्स्ट जो है इसका वो है टाइप्स ऑफ लिपिड्स। टाइप्स ऑफ लिपिड्स में केमिकल सिंथेसिस के बेस पर कि लिपिड्स कितने टाइप्स के हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे हम सिंपल लिपिड्स। सबसे पहला है सिंपल। अब सिंपल लिपिड्स वैसे तो शुरुआत में ही लिपिड की जो डिफाइन थी वो किसकी है, सिंपल लिपिड्स की। सिंपल लिपिड्स क्या कह रहे हैं, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड प्लस अल्कोहल, वो क्या होते हैं सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स न्यूट्रल फैट्स हैं और इन्हें ट्रू फैट्स भी बोलते हैं। या तो न्यूट्रल फैट्स बोल दो या फिर ट्रू फैट्स बोल दो। और ये क्या है, ये है तो यही डिफाइन तो यही आएगी, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। लेकिन जो अल्कोहल है ना वो अदर देन ग्लिसरॉल होना चाहिए। ग्लिसरॉल ना होके क्या है
कोई भी अल्कोहल आएगा तो वो क्या बन जाएगा, ट्रू फैट। एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, प्लस ग्लिसरॉल, इनको मिला के बन गया न्यूट्रल। ग्लिसरॉल सिंपल लिपिड में, ग्लिसरॉल का तो पता है ना अभी, ट्राईहाइड्रोक्सी होता है प्रोपेन। अगर हम इसका ये CH2OH क्या है, CH2OH, CHOH, CH2OH, इसको अगर केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग नेम दे तो हम क्या, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और प्रोपेन बनता है 3 में, तो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन अगर कहा जाए तो ग्लिसरॉल के बारे में ही बात हो रही है, कंफ्यूज मत कर जाना उसके लिए। दूसरा देखो, अगर ग्लिसरॉल एस्ट्रिफाइड होता है फैटी एसिड के साथ, या हम ग्लिसराइड्स की बात कर रहे हैं, ग्लिसराइड्स क्या है भी, ग्लिसराइड्स है if glycerol is acidified with फैटी एसिड, फैटी एसिड के साथ इसके एस्टर्स बनते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इज नॉन एज ग्लिसराइड्स। अब ग्लिसराइड्स जो है वो 3 तरह के हैं। क्या दे दिया इसने, एस्ट्रिफाइड फैटी एसिड्स प्लस इज कॉल्ड ग्लिसराइड्स। ग्लिसराइड्स 3 टाइप्स के हैं, देखो, मोनोग्लिसराइड्स, डाइग्लिसराइड्स और ट्राइग्लिसराइड्स। इनकी डिफाइन, तीनों में ही एक एक ग्लिसरॉल होता है। क्या क्या है, एक एक ग्लिसरॉल। प्लस में क्या आ गया, इसमें एक फैटी एसिड होगा, इसमें 2 फैटी एसिड होंगे और इसमें 3 फैटी एसिड होंगे। मतलब आपको सिर्फ नंबर किसके याद रखने हैं, फैटी एसिड के। जो मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड किसके बेस पे है, फैटी एसिड के बेस पे। ग्लिसरॉल तीनों में ही एक जैसे होंगे। अब यहां स्ट्रक्चर देखेंगे हम, जो हम कह रहे हैं ना एस्ट्रिफाइड ऑफ ग्लिसराइड कैसे होता है। जो हमने ग्लिसराइड्स पढ़ लिए वो क्या है, एस्ट्रिफिकेशन से बने। तो ये देखो, ये ग्लिसरॉल का एस्ट्रिफिकेशन दिखाया है और ग्लिसरॉल के एस्ट्रिफिकेशन में देखो यहां ये फॉर्मूला लिखा ग्लिसरॉल का, उसको एस्टर से जोड़ दिया और 3 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुए, तो पूरा अल्कोहल ग्रुप और यहां से वाटर, H यहां का जाएगा, OH यहां का जाएगा, ये कंटिन्यूटी में आ जाएगा। ये क्या रह गया, फिर यहाँ O अकेला रह गया ना, तो ये O का अकेला रहे, इसको क्या बोलते हैं, ग्लिसराइड्स। अब देखो नेक्स्ट, इसी में सिंपल वाले में ही है एक फैक्ट, वैक्स भी पढ़ते हैं हम। वैक्सेस क्या है फिर, तो वैक्सेस जो है ये एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स है और इनमें भी अल्कोहल होता है। और अल्कोहल देखो, जो सिंपल लिपिड्स में हमने अल्कोहल लिखा था, ये भी एस्टर्स और फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल प्लस अल्कोहल, अदर देन ग्लिसरॉल के अलावा कोई भी एस्टर, उसमें ग्लिसरॉल था सिंपल में और इसमें ग्लिसरॉल के अलावा कोई भी अल्कोहल जुड़ता है तो हम उसको क्या कहते हैं, वैक्स कहते हैं। सारे हरे हैं लिपिड्स ही हैं, ये तो सिंपल लिपिड्स है जो हम सराउंडिंग में देखते हैं। अब दूसरी टाइप लिखो, दूसरी टाइप है जो लिपिड्स की, वो है कंजुगेटेड और कंपाउंड लिपिड। कंजुगेटेड वर्ड जहां भी आता है उसको समझ लो कि कोई ना कोई अदर ग्रुप उसके साथ जुड़ा हुआ है। अब लिपिड्स में क्या क्या थे, फैटी एसिड और ग्लिसराइड्स थे, मतलब फैटी एसिड और अल्कोहल था। और यहां ये कह रहा है कि कोई और अल्कोहल और एस्टर्स
फैटी एसिड प्लस एल्कोहल प्लस अदर ग्रुप, कोई भी एक ग्रुप और जुड़ जाए इससे, जैसे फॉस्फेट जुड़ गया, तो ये कंजुगेटेड हो गया ना, अदर चीज आके इसके साथ मिल गई। इसके एग्जाम्पल है फॉस्फोलिपिड्स, जो फॉस्फेट बनेगा वो फॉस्फोलिपिड्स बना देगा, ठीक। और ऐसे ही है ग्लाइकोलिपिड्स भी इसी का एग्जाम्पल है कंजुगेटेड का। फॉस्फोलिपिड में एक लेसिथिन है, लेसिथिन देखो इसका केमिकल स्ट्रक्चर बुक में दे भी रखा है, CH2O C डबल बॉन्ड O और ये R1 लिख देते हैं हम। कोई भी ग्लिसरॉल इससे जुड़ा हुआ है, यहां CH, इसको इधर की साइड लिख लो क्योंकि यहां फिर लिखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ये हो गया R2। अब जो थर्ड है इसमें CH2OH सॉरी O, और यहां पर ये ना जुड़ के फॉस्फेट के साथ ऐड हो जाता है ये OOH, और फिर इससे CH2 और यहां पर फिर ये लेसिथिन का दे रहे हैं, नाइट्रोजन भी ऐड हो गया इसमें, ये लेसिथिन है जो कि क्या है, फॉस्फोलिपिड है लेसिथिन। कितने का, इसमें भी 18 कार्बन होते हैं भाई, 18 कार्बन कंपाउंड है ये भी। एक आपके में कंजुगेटेड का एग्जांपल है वो दे रखा है कोलेस्ट्रॉल, ये देखो कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का केमिकल फॉर्मूला ये हो गया कोलेस्ट्रॉल। फैट और ऑयल भी पूछे तो सैचुरेटेड जो भी है वो फैट होते हैं, अनसैचुरेटेड ऑयल होते हैं। क्यों? क्योंकि जो देखो तेल हम लाते हैं उसको हम सर्दियां हो गर्मियां हो कभी भी देख लेना, रूम टेम्परेचर वो लिक्विड रहेगा, और यही पहचान है तेल की प्योरिटी की कि अगर वो लिक्विड है तो ऑयल है, अगर वो जम रहा है उसमें थोड़ा थोड़ा तो वो क्या है, फैट है। थर्ड टाइप ऑफ प्रोटीन करेंगे, ये है ड्राइव्ड प्रोटीन। नाम इंडिकेटर कर रहा है कि किसी से निकला हुआ है प्रोटीन, सॉरी लिपिड्स, ड्राइव्ड लिपिड्स। ड्राइव्ड लिपिड्स क्या होते हैं, ये डेरिवेटिव्स ऑफ लिपिड्स है, डेरिवेटिव्स ऑफ लिपिड्स। तो डेरिवेटिव ऑफ लिपिड्स में एग्जांपल्स देख लो, स्टीरॉइड्स है, स्टीरॉइड्स, टर्पेन्स, ये क्या है, ड्राइव्ड प्रोटीन है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट, ये टाइप्स ऑफ प्रोटीन थी तीन, सिंपल जो एस्टरिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर बनता है, दूसरा कंजुगेटेड जिसमें एस्टरिफिकेशन ऑफ ग्लिसरॉल और वो तो है ही फैटी एसिड प्लस कुछ और भी जुड़ जाए। अब है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो लिपिड है ये माइक्रो बायोमोलिक्यूल है या फिर मैक्रो बायोमोलिक्यूल है। मैक्रो मॉलिक्यूल होता है जिनका 10,000 डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट होता है। लिपिड्स मॉलिक्यूलर वेट इज 800 डाल्टन, but they are
insoluble in water और मैनी insoluble इन एसिड्स लिखो, बल्कि बहुत सारे इन वाटर, हाइड्रोफोबिक इन नेचर, हैव कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, और इसी वजह से इसका साइज कम होते हुए, मतलब हम कह सकते हैं एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है इसके पास। अगर हम इसको एसिटिक एसिड में अगर डिजोल्व करें इसको, तो ये इनसॉल्युबल रहता है, डिजोल्व उसमें नहीं होता है। तो इसलिए इसको हम किस में रखते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल में। क्वेश्चन आता है कि 800 डाल्टन है इसका साइज, फिर भी दे आर प्लेस्ड इन मैक्रोबायोमॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि उनका इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, हाइड्रोफोबिक होते हैं। और बस यही है लिपिड्स, ये और इट्स ऑल अबाउट द लिपिड्स।